हे गाइस, वेलकम बैक टू मिकी वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मिकी जेल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी शुरू करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर की लव स्टोरी एपिसोड 31। और हाँ, हम तकदीर का लिखा खेल जो एपिसोड है वो कंटिन्यू करेंगे, बट ये स्टोरी अब खत्म होने के बाद, क्योंकि मेरे को खुद कंफ्यूजन हो जाता है, नाम लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं ना है, तो इसलिए सॉरी। हाँ, चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहाँ जो हमारी माही जी हैं, वो मीन्स कि उनकी फ्रेंड का, काजल जी का और हमारी सपना जी का कॉल आ जाता है, तो वो रिसीव करती है, तो वो दोनों इनको विश करते हैं। देन हमारी माही जी बोलते कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और मेरा गिफ्ट। तो ये लोग बोलते हैं कि गिफ्ट का हमें कुछ नहीं पता, हमको हम लोगों को सिर्फ विश करना था, बस उसी से मतलब है। तो माही बोलते कि हाँ ये तो सही बात नहीं है। तो फिर ये लोग बोलते कि हाँ हाँ क्या सही है क्या गलत वो बाद में बात करेंगे, अभी देख। तो फिर हमारी माही बोलती कि ठीक है मैं कॉल कट कर रही हूँ। तो फिर माही जी कॉल कट कर देती है। उतना इन लोगों का उस वक्त बात नहीं होता है। देन ये होता है कि जो भी बात अब करेंगे मॉर्निंग में करेंगे, हाँ जी, मिलने के बाद फेस टू फेस। हाँ जी। तो अब हमारी माही जी कॉल रख देती हैं। देन वो अब सोने जाती हैं। अब नींद होश सब तो ये लोग उड़ा ही दिए थे, क्या ही नींद आएगी उनको। खैर वो ट्राई करती है। ट्राई करने के से पहले वो फिर फ़ोन अपना मीन्स ओपन करती है। देन वो व्हाट्सअप चेक करती है, इंस्टा। तो देखती है कि हाँ जी, उनके लिए स्टेटस लगाई गई है, स्टोरी लगाई गई है विश की, हैप्पी बर्थडे की। देन हमारी माया जी कुछ टाइम तक देखती है, उसके बाद वो रिप्लाई देकर देन वो सो जाती है। सो जाती है। सोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है हमारी दिया जी को। हाँ जी, हमारी दिया जी उठती हैं। उठने के बाद वो जाती है, थोड़ा बहुत फ्रेश होती हैं। फ्रेश होने के बाद वो आज डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या पहनेंगी। हाँ, आज उनको कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा था कि ये पहनूँ, वो पहनूँ, ये अच्छी लगेगी, वो अच्छी लगेगी, मुझ पे ये कलर अच्छी लगती है ना, ऐसे मतलब कि हज़ारों क्वेश्चंस उनके मन में चल रहे थे। ऐसे हेयर बना लो, ऐसे वैसे, मतलब क्या ही बोलूँ। जो दिया है पूरा फुल टोटल पागल हो चुकी थी। हाँ, उनको जो लत लग चुकी है। खैर हमारी माही सॉरी हमारी जो दिया है, वो बहुत ढूँढने के बाद उसको ड्रेस मिलती है, तो वो उसको अच्छी लगती है। देन वो पहनती है। वेयर करने के बाद वो खुद को देखती है और खुद की पहले तो तारीफ करती है, हाय मैं इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, ऐसे करके थोड़ी बहुत 2 लाइन मारती है। उसके बाद वो बाल वाल बांधती है। देन वो थोड़ी बहुत लाइट लाइट मेकअप करती है। उसके बाद मेकअप करने के बाद अब निकलती हैं वो अपने रूम से। हाँ जी, और वो जब रूम से निकलती है ना, तो उनकी जो अदाएँ थी वो तो कातिलाना थी यार। जब उनकी मम्मी हमारी दिया जी को सीढ़ियों से आते हुए जब देखती हैं, तो उनको यकीन नहीं होता कि ये उन्हीं की बेटी है। वो देख ही नहीं ना होती है कि मेकअप की हुई है। हाँ, वो तो करती है, बट आज थोड़ा-सा अलग वाइब आ रहा है कि मतलब कि होता है ना यार, थोड़ा-सा अगर चेंज आ जाए, किसी को हर दिन देखो और उसमें थोड़ा-सा भी अगर बदलाव आए ना, तो फ़ील हो जाता है। तो हमारी माही जी की सॉरी जो दिया की मम्मा हैं, उनको फ़ील हो रहे थे कि हाँ, कुछ ऐसा है जो शायद हमारी दिया नहीं बता रही। ख़ैर हमारी दिया का ये बदलाव ना, हमारी दिया जी का ये बदलाव घर में सब देखते हैं। उनके भाई, उनके जो छोटे वाले भाई है ना, वो बोलते कि मम्मा मम्मा दी कहाँ जा रही है? तो उनके भाई बोलते कि अब मम्मी बोलती है कि मुझे क्या पता कहाँ जा रही है वो, कॉलेज ही जाएगी इतनी सुबह, और कहाँ जाएगी वो। तो हमारी दिया अब आती है। आने के बाद वो अपनी मम्मी का पाँव छूती है और उसकी मम्मी शॉक, वो तो पहले अपने दिल के पास हाथ रखती है और पीछे होती है और कहती है, तुझे क्या हो गई है बच्चा, उठो, तुझे क्या हो गया, ऐसे करके वो दिया को उठाती है। देन उसका फोरहेड चेक करती है, बोलती कि तुझे क्या हो गई है, डॉक्टर के पास जानी है, ऐसे करके उसको बोल रही थी। और हमारी दिया वो बोलती मम्मा आप भी ना, आज मन की तुम्हें कर दिया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, जैसे कि कोई
आपको मतलब कि ट्रस्ट ना हो, तो उनकी मम्मा बोलती नहीं बच्चा, ऐसा कोई बात नहीं है, बट वो तुमने अचानक से ये जो दी है ना, मैं वो ले नहीं पा रही हूँ। तो उनका भाई बहुत हंसता है, हमारी जो दिया का छोटा वाला भाई है वो बहुत हंसता है कि दी बदल गई, दी बदल गई। और जो जानवी है वो आती है तो वो भी शौक, उनको तो पक्का पता चल गया कि दिया का ये चाल चलन क्यों बदला है। खैर ये फैमिली ड्रामा कुछ टाइम तक हमारी दिया का खूब मतलब मजे लेते हैं, बहुत हंसी मजाक होती है। देन हमारी जो दिया है वो थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट करती है। देन उनकी जो हमारी बेस्टी है, हमारी दिया की जो बेस्टी है वो आई होती है हमारी दिया को लेने के लिए। हाँ जी, तो हमारी दिया अब जाती है अपनी बेस्टी के साथ। खैर हमारी उनकी जो बेस्टी आई होती है हमारी स्नेहा जी, वो जब दिया को देखती है ना तो वो भी थोड़ी सी शॉक होती है। बट उनको क्या, कल का सीन वो देखकर, मिस दिया कल उनके घर पे जाकर कैसा बिहेव किए, वो सीन देखकर स्नेहा को उतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बौखलाई वो उस दिन थी वो अभी तो नॉर्मल में ले लिया जाता है। तो जो उनकी स्नेहा है, तो स्नेहा हमारी दिया को बोलती कि बड़ा बंठन कि कहाँ जाने का प्लान है। तो हमारी दिया बोलती कहाँ, क्या कॉलेज जा रही हूँ, क्यों, मैं थोड़ा सच सवर नहीं सकती। तो हमारी स्नेहा बोलती है कि हाँ तू सज भी सकती है और सवर भी सकती है, बट मुझे ये बता कि ये सब किसके लिए है। तो दिया बोलते कि किसके लिए, क्या किसी के लिए नहीं है, बस मेरी मन की, और क्या। तो स्नेहा बोलती कि ओहो मन की, अच्छी अच्छी है, कभी कभी मन की भी सुननी चाहिए। तो दिया बोलती कि चल ड्रामे मत कर, कॉलेज चल। तो स्नेहा बोलती कि हाँ हाँ चलते हैं। तो देन ये लोग घर से निकल जाते हैं कॉलेज जाने के लिए। दूसरी ओर जो हमारी माही है वो भी उठती हैं और वो बहुत हैप्पी थी रात को, उनको अच्छी अच्छी जो ड्रीम्स आए थे इसीलिए, और वो बहुत हैप्पी भी थी। देन वो उठती है, उठने के बाद फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद वेयर करती है, सारे वेयर करती है। देन अच्छे से मेकअप वकअप, बाल वाल जाती है। देन वो नीचे जाती है, थोड़ी बहुत उनके घर में पूजा करती हैं। हाँ, नीचे जाने के बाद पहले थोड़ी बहुत पूजा करती है, देन सबको प्रसाद देती है घर में। मंदिर जाने का वैसे बात हुआ नहीं है, वो मतलब कि घर ही में करेंगे वो पूजा, तो वो प्रसाद देती है। देन अब ये लोग सब डाइनिंग टेबल में बैठते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जो हमारे ध्रुव हैं वो बोलते हैं कि इशारों में ही कि कब बात करेगी। तो माही बोलते कि इस बारे में। तो ध्रुव बोलते कि तुझे नहीं पता क्या जो ऐसे बोल रही है। तो माही बोलते कि ओह अच्छा, करूँगी ना करूँगी, पहले मेरा गिफ्ट लो उसके बाद। तो ध्रुव बोलते कि अरे यार दे दूंगा ना, तू बात तो कर ले। तो माही बोलते कि हाँ कर लूँगी, आप इतना लोड ना लो, कहा ना मैंने आज कर लूँगी, तो मैं आज कर लूँगी, ठीक है ना। ध्रुव बोलते कि नहीं तो अभी करने से बात। तो माही बोलते अरे अभी कैसे करूँ, अभी मुझे कॉलेज जानी है, इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, बात करने के लिए टाइम सही होना चाहिए, अभी टाइम ठीक नहीं है, मुझे लंच करने दो, मुझे ब्रेकफास्ट करने दो। तो ध्रुव बोलते कि तू अगर नहीं की ना बात तो तुझे ना गिफ्ट मिलेगी ना कुछ। तो माही बोलती ठीक है मत दो, मुझे क्या, मेरी थोड़ी ना कुछ चाहिए। तो ध्रुव बोलती यार ऐसे तो मत कर, फिर वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो जो हमारी माही बोलती ठीक है मैं कर लूँगी बात, बस थोड़ा टाइम दो मुझे, अभी मुझे कॉलेज सच में जानी है और जल्दी जानी है मुझे। तो ध्रुव बोलते कि ठीक है कर लेना लेकिन। तो माही बोलती कि हाँ बाबा मैं कर लूँगी, अब करने भी तो फिर वे ब्रेकफास्ट करती हैं। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद वो कुछ देर में निकल जाती है कॉलेज के लिए, वो भी क्योंकि आज प्रोग्राम था। आज तो आज जल्दी जानी थी ना, तो वो निकलती हैं घर से कॉलेज जाने के लिए। दूसरी ओर जो हमारी दिया है वो कॉलेज पहुंच चुकी होती है। हाँ जी, और वो कॉलेज पहुंच चुकी होती है और वो हमारी स्नेहा को बोलती है, जैसे कॉलेज में एंटर होती है वो बोलती है सुन ना तू चल पहले जल्दी चल। तो स्नेहा बोलती है कहाँ जानी है, जा तो रही हूँ। तो दिया बोलती कि अरे जल्दी चलना, अगर आ जाएंगी वो तो दिक्कत दे जाएगी। तो स्नेहा बोलती कि कौन आ जाएगा और किसको दिक्कत हो जाएगी। तो दिया बोलते कि अरे यार माही जी आ जाएंगी तो दिक्कत दे जाएंगी ना। तो स्नेहा बोलती ओहो माही जी आ जाएंगी, अच्छा तुझे जाने का है ये बता ना। तो दिया बोलती अरे उनके
कैबिन में जानी है, उनके स्टाफ रूम में जानी है और कहाँ जानी है। तो स्नेहा बोलती क्यों जाएगी तू? तो दिया बोलती तू चल पहले, बकवास बाद में करना। से बोल के हमारी दिया स्नेहा का हाथ पकड़ती है और खुद तो आगे आगे थी, उसकी वो पीछे पीछे थी, जल्दी जल्दी जा रही होती है। तो जल्दी स्नेहा बोलती थोड़ी धीरे धीरे चल यार, कहीं की ट्रेन छूट रही है। तो दिया बोलती कि नहीं ट्रेन, हाँ सच में ट्रेन छूट रही है। से बोल के दिया पहले तो स्टाफ रूम में जाती है, देन देखती है कि इस वक्त ना मीन्स उतने टीचर्स नहीं आए हुए थे बट एक दो थे और कुछ लोग नहीं आए होते और कुछ लोग बाहर इसके काम कर रहे होते। ऐसे प्रोग्राम का टाइम था। तो जब हमारी जो दिया है वो परमिशन लेकर अंदर एंटर होती है, देन जो टीचर्स थे अवेलेबल वो पूछते हैं कि हाँ क्या क्या बात है जो यहाँ पे आई है। दिया दिया बताती है कि सर वो मुझे थोड़ी बुक्स लेनी थी, माही मैम के ने कहा था कि उधर ले लेंगे, वो जहाँ बैठती है। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ। तो हमारी जो दिया है वो जाती है जहाँ हमारी माही जी बैठती हैं, उन्हीं के मीन्स की डोर के पास, टेबल के पास। तो वो जाती है और वहाँ पे पहले तो वो इधर उधर दिखती है, इधर उधर देखते तो हाँ टीचर्स तो थे एक दो जो मीन्स की जिनसे परमिशन लेकर आई थी। तो हमारी दिया बोलती है ना कि तू मेरे सामने खड़ी हो स्नेहा को। तो स्नेहा बोलती कि तू करना क्या चाहती है? तो दिया बोलती कि तू पहले खड़ी तो हो। तो स्नेहा बोलती है कि ठीक है ठीक है। तो स्नेहा खड़ी हो जाती है, जिससे अब शायद ना देख पाए जो टीचर्स थे। तो मेरी स्नेहा दिया ना बैग से, सुनिए, बैग से वो टेडी निकालती है, ब्रेसलेट निकालती है, उसके पास फूल भी आए हुए थे, वो फूल भी लेती है बुके में, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा। अब हाँ तो चॉकलेट्स भी थे, हाँ जी सिल्क डेयरी मिल्क जो बोल लो, लेकिन अच्छे अच्छे चॉकलेट्स थे। देन उन सभी को रखती है ऐसे कि हाँ जी जो हमारी माही है ना, अगर इस तरफ आएंगी तो उनको दिखेगी, अदरवाइज कोई नहीं देख पाएगा। हाँ जी, छिपा कर बुक्स उक्स के मतलब पास ऐसे करके। तो वो जब रखती है ना तो हमारी जो स्नेहा है वो थोड़ी बहुत शॉक, तो ये क्या कर रही है यार, अगर कोई देख लेगा तो फंस जाएंगी, तुझे समझ नहीं आती, तुझे अभी निकलनी है क्या? वैसे ही तेरी गार्जियन कंप्लेन हुई है, ऐसे वैसे हमारी स्नेहा बोल रही थी। दिया बोलती है कि तू चुप रह, तू बस मुझे ये बता कि मैं इसे छिपाऊं कैसे, यहाँ तो उतनी जगह भी नहीं है, देख ले दिख जाएगा। तो उसने बोलती तू पिटवाएगी मरवाएगी मुझे। तो दिया बोलती कि हाँ हाँ मैं सब करवा लूँगी। तो इसने बोला कि अच्छा अच्छा बुक्स रख दे, बुक्स रख दे, उसके ऊपर बुक्स रख दे। तो दिया बोलती कि अरे फूल भी तो है ना। तो दिया इसने बोली हाँ हाँ तेरा फूल का तो ऐसे क्या मैं बोलूँ तुझे, तेरे पर बहुत गुस्सा आ रही है मुझे। तो दिया बोली कि हाँ हाँ बाद में कर लियो, पहले मुझे बता कि मैं कैसे रखूँ। तो हमारी जो स्नेहा है वो बताती है उनसे ऐसे रख वैसे रख। तो ये लोग फिर रख लेते हैं। देन रख लेने के बाद हमारी जो दिया है उनको जो एंटर होने की परमिशन दिए थे वो पूछते कि तुम्हारी काम अभी तक नहीं हुई। तो हमारी जो दिया है बोल के हाँ हाँ सर हो गई, ऐसे बोल के वो पहले तो वहाँ से एक कॉपी बुक्स जो भी मिलती है हमारे माही जी के टेबल से, तो वो उसको लेकर अपने मतलब कि दिखाना भी है तो कि मैं क्या लेकर जा रही हूँ, दिखाना भी तो है। तो उसको दिखाते हुए बोलते कि सर हो गई, यही लेनी थी, मिल गई, ऐसे बोल के वो फिर फटाक से निकल जाती है। और वो जैसे निकलती है ना मीन्स गेट से, स्टाफ रूम के गेट से, उसी वक्त हमारी जो काजल जी है और जो हमारी स्वप्ना जी है वो लोग आ रहे थे, मीन्स की स्टाफ रूम के पास ही आ रहे थे। तो वो जब देखते हैं ना तो टक्कर खाते खाते ये दोनों बचे हुए होते हैं। तो हमारी जो काजल है ना वो पूछती है माही से, सॉरी दिया से कि तुम 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 वहाँ से कहाँ आ रही हो? तो हमारी दिया बोल नहीं मैम कुछ नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिस का प्रोग्राम कब कितने बजे से क्या होगी वही सब पूछने आई थी। तो जो हमारी काजल है वो बोलती कि हाँ तो वो सब तो हम लोग बताएंगे ना। तो दिया बोले कि हाँ आप लोग बताइएगा, हम लोग सिर्फ ऐसे ही आए थे, ऐसे बोल के हमारी जो दिया है वो भाग जाती है हमारी स्नेहा को वहीं छोड़ के। तो हमारी स्नेहा अब टुकुर टुकुर हमारी काजल जी को देख रही है, काजल जी स्नेहा जी को, स्नेहा जी काजल जी को। तो हमारी काजल जी क्या बोले, उनको तो कुछ
उनको कुछ समझ नहीं आता। और जो हमारी स्नेहा है वो बल्कि मिस वो ऐसे करती कर ही रही थी, तो हमारी काजल बोलती अच्छा ठीक है जाओ तुम लोग जाओ। हमारी काजल कुछ नहीं बोलती, क्या बोलेगी वो पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोलती, वो तो वही जाने। खैर वो कुछ नहीं बोलती, तो हमारी जो स्नेहा है वो एक स्माइल पास करते हुए चली जाती है, और हमारी काजल जी को ये स्माइल बहुत अच्छी लगती है। हाय, खैर छोड़िए। तो ये लोग अब केबिन के अंदर जाते हैं, हमारी जो सपना जी और काजल जी है। दूसरी ओर जो हमारी दिया है वो फटाक से जब भागती है ना, तो उसके पीछे स्नेहा भी दौड़ कर आती है, बोलती तू रुक जा, मैं तुझे बता रही हूँ। तो दिया बोलती कि मैं क्यों रुकूं, पागल हूँ क्या, मुझे पता होगी कि उधर उधर गड्ढा है तो मैं क्यों जाऊँ वहां पे। तो स्नेहा बोलती है तू रुक जा, मैं बता रही हूँ ना, तू तू रुक जा। ऐसे करके उसका पीछा करेगी, मारेगी वो बोलकर। दूसरी ओर जो हमारी माही जी हैं वो भी कॉलेज आ ही चुकी होती है और अपनी स्कूटी पार्किंग में लगा रही होती है। देन यहाँ जो हमारी काजल जी है और जो सपना जी है वो सब जब अंदर एंटर होते हैं, तो वो तो माही जी की मतलब कि टेबल के पास जाते ही हैं। तो वो जब वो लोग जाते हैं ना, तो उन लोगों को ना ये दिख जाता है, हाँ जी, जो जो मैंने कहा वो सब दिख जाता है। तो हमारी काजल पता नहीं क्या समझ जाती है कि वो एक मतलब कि उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है। और जो हमारी सपना है वो तो क्वेश्चन मार्क, उसको कुछ नहीं समझ में आता, मीन्स उनको कुछ नहीं समझ में आता हमारी सपना जी को। तो हमारी सपना काजल से पूछती है कि ये किसने रखा होगा। काजल बोलती कि अब मुझे क्या पता, मैं भी तो तेरे साथ थी। सपना बोलती कि कहीं ये उन दोनों ने नहीं ना रखा। तो काजल बोलती कि अब मुझे क्या पता यार, तू मुझसे मत पूछ, चल काम करते, वैसे ही आज कुछ ज़्यादा ही बिजी है हम लोग। ये सब स्माइल के साथ चल रही थी। तो हमारी जो सपना बोलती कि तू हंस क्यों रही है। तो काजल बोलती कि अरे चल चल अभी माही आने वाली है, काम में लगते हैं। ऐसे बोल के वो बोलती नहीं है लेकिन कुछ। दूसरी ओर जो हमारी माही है वो अपनी स्कूटी पार्क करते हुए कॉलेज के अंदर एंटर हो रही होती है। देन जब वो एंटर हो रही होती है ना, तो एक घोड़ी तो पहले से सामने आ रही होती है। घोड़ी सॉरी दिया जी वो तो पहले से दौड़ रही होती है, तो वो हमारी जो माही जी है उनसे जाकर टकरा जाती है। तो थोड़ा सा, उतना नहीं कि गिर जाए ये लोग, नॉर्मल में। तो उसे तो चोट नहीं लगती, बट हाँ माही जी बोलती हैं, ये देखती पहले खड़े रहते हैं लोग, जब टक्कर खाते हैं तो हमारी दिया की हालत खराब। वो तो माही जी को देखती है, चुप चुप हो जाती है, जो स्माइल है ये सब उड़ जाती है उसकी। तो हमारी माही बोलती कि तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो, स्नेहा भी आ चुकी होती है। तो दिया बोलती कि नहीं मिस, वो ये मुझे मुझे मार रही थी। तो माही अब स्नेहा को देखती है, तो स्नेहा बोलती कि नहीं मिस मार नहीं रही थी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रही थी। तो माही बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम लोगों का जो भी है थोड़ा संभल कर करो। ऐसे बोल के हमारी जो माही है वो चली जाती है, क्योंकि उनका लेट हो रहा था। उतना कुछ बातें नहीं करती हमारी माही। वो तो वो जाती हैं। देन केबिन में इधर हमारी जो दिया है वो एक सांस लेते बोलती कि हाय यार मुझे नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा। तो इसने बोलती कि क्या नहीं पता था और क्या कैसे हो जाएगा। तो दिया बोलती कि तू बना चढ़ा कर मत बोला कर, तो पता नहीं क्या बोलती है तू। तो इसने बोलती कि कुछ नहीं। अच्छा तूने ये जो किया है तुझे पता है इससे क्या होगा। तो दिया बोलती कि मुझे नहीं पता क्या होगा, और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है तू लोड ना लेना, मैंने किया मैं देख लूंगी। तो उसने बोला कि हाँ हाँ, तो फिर आई आई तो मेरे ही पास आएगी, तू भी चिंता ना कर। तो दिया बोलती कि हाँ हाँ देखी जाएगी। क्या दूसरा जो हमारी वो कैबिन में जाती हैं, तो कैबिन में जब वो जाती है ना, तो जो काजल और जो सपना है वो दोनों आती हैं, हमारे माही को हक करती है, फिर विश करती हैं। देन हमारी माही बोलती कि हाँ हाँ तुम लोगों ने की थी। तो काजल बोलती कि हाँ, तो क्या दोबारा नहीं बोल सकते वैसे बता। तो माही बोलती कि हाँ हाँ कर सकते हो। तो हमारी काजल है ना वो बोलती अच्छा अच्छा सुन ना, तो चल पहले बैठ ले आराम से। तो माही को तो समझ नहीं आती कि ऐसे क्यों बोली। तो बोलती कि बैठ लूँ, क्यों बैठ लूँ, मुझे बैठना क्यों है। तो काजल बोलती कि अरे तू थक गई होगी आई होगी, तो चल पहले बैठ ले, उसके बाद चल ना बैठ कर बातें करते हैं। तो माही बोलती कि हाँ हाँ बातें हो जाएंगी यार, पहले प्रिंसिपल से एक बार बातें करके आ जाऊँ।
कि हाँ स्टार्ट जो होगी उसमें मतलब कि इन लोगों को तैयार तैयार भी तो होनी है। तो काजल बोलती कि हाँ हाँ तैयार होनी है, तो पहले 2 मिनट दे दो मुझे, उसके बाद ठीक है ना, तो पहले हमारे साथ बैठ। तो काजल बोलते कि अच्छा ठीक ठीक है। तो जैसे हमारे मतलब कि माही जी चाह रही थी बैठना, तभी हमारे पीछे से प्रिंसिपल सर आ ही जाते हैं कि माही में सुनिए। तो हमारी काजल अपने सिर पे मार देती कि इनको अभी आनी थी, आइए आइए अभी कहते थे। ऐसे माही काजल मन में सोचती। तो माही जी टर्न होती है, देखती है सारे, तो बोले कि मैं आती हूँ रुक जा। तो काजल बोलती हाँ तो अब तो आ ही चुकी है, तू जा जा आराम से जा।